हमको पता नहीं था कि तुम्हारा भी मिजाज बहुत रंगीन है। दरअसल बात ये है ना कि वो कहानी लेने के लिए कोई लेडीज आज तक हमारे दुकान पे नहीं आई थी, इसलिए हम थोड़ा घबरा गए। लेकिन हम देते हैं वो कामनी की रंगीन रातों की कहानी। इसका 50 रुपए लगेगा। अरे दे रहे आपको अपनी 50 रुपया। ये लीजिए। हेलो। हाँ रोशनी बिटिया, कैसी तबीयत है? अरे माँ प्रणाम, हम एकदम बढ़िया है, आप बताओ। अरे खुशखबरी कब सुना रही है? अरे माँ का तुम एक ही सवाल बार बार पूछते रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं होता का? अरे बिटिया, यही तो सबसे बड़ा काम है। इसके बिना ना तो गृहस्थी चलती है और ना ही दुनिया। अरे माँ आज हमारा मन नहीं है बिल्कुल भी आपकी सब बात सुनने का। अब हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। क्या बात है, बड़ी उदास लग रही है बिटिया। जमाई बाबू ने कुछ कह दिया क्या? अरे माँ इसी बात पर तो रोना है, वो ना ही कुछ बोलते हैं और ना ही कुछ करते हैं। क्या कहा? उदास मत हो बिटिया, एक बार जब तेरी गोद हरी हो जाएगी ना, तो फिर तुझे उदास होने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी। अरे कुछ भी नहीं माँ, तुम अपना ख्याल रखो और दवाई ववाई टाइम से लेते रहो, हम रखते हैं, हमें बहुत काम है। रहा स्कूटर, इसे बेच दो ना। लाओ दादा सिगरेट पिलाओ। अरे बहुत साथ दिया उसने। एक पान लगा दो ना मेरा। मनोज सच बता रहे हैं गुरु, जैसे अगर किसी पेड़ को पानी की जरूरत होती है तो इधर उधर जड़ें फैलाकर वो पानी ढूंढ लेता है ना, वैसे अगर औरत की प्यास ना बुझाई जाए ना तो वो भी अपने पैर फैलाकर कहीं ना कहीं से प्यास बुझा ही लेती हैं। ये लिए मनोज भैया आपका बनारसी मीठा पान, आपके लिए स्पेशल केसर डाले हैं क्योंकि आपका नया नया ब्याह हुआ है, तो इसको खा के एकदम टाइट रहिएगा। हमने तुमसे कहा इसमें केसर डालने को? बोला हमने? छुट्टा पान लगाओ। और फजूल में घिसी पिटे काम मत क्या करो, समझे? और ये तुम्हारा पान। अरे मनोज, अरे चंदन भैया इनको क्या हुआ? तुम भी ऐसे थोड़ी बोलते हैं यार। अरे ये आज बड़े ढीले ढीले लग ही रहे हैं, लगता है घर पे भाभी इनको ठंडा नहीं की है। क्या बकवास कर रहे हो? सही कह रहे हैं भैया, जो मर्द बिस्तर पे जितना ठंडा होता है उतना ही असल जिंदगी में चिड़चिड़ा होता है। हाँ तभी तुम इतने चिड़चिड़े रहते हो। काम करो भी अपना। मनोज, अरे रोशनी, हमने कहा ना कि हम खाना बाहर खा लेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं। अरे मैं आई। अरे एक वक्त का खाना तो हमारे हाथ से खा सकते हैं। इतना प्यार दिखाओगी तो हम जा नहीं पाएंगे। और जल्दी आइएगा। हाँ। अरे मनोज भैया कहाँ? ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। अच्छा ठीक है भैया, बाय। नमस्ते भाभी जी, कैसे हैं आप? बताइए हम आपके लिए क्या लेके आए? ठीक है। अरे हमने आपसे कहा था ना कि हमारी दुकान पे आइएगा, और शायद व्यस्त होने के कारण आप आ नहीं पाए, तो हम ही आपके पास चले आए। लेकिन ये अरे भाभी जी, हम पैसों के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बस हम तो अपने ग्राहक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक बार आपको हमारा सामान पसंद आ गया ना, फिर आपकी गाड़ी भैया के साथ हमारी दुकान पे रुकेगी। लेकिन हम ये नहीं ले सकते हैं। देखिए भाभी जी, बड़े प्यार से लाएं, अगर आपको पसंद ना आए तो फिर हमारी दुकान पे आने की कोई जरूरत, इसे रखिए ना। अच्छा भाभी, हम चलते हैं। हाँ नमस्ते। बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको।
वैसे साड़ी आप पे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये साड़ी तो पुरानी है। अरे बस नजरिए का फर्क है भाभी जी, हमें तो आप भी नहीं लगती हैं और साड़ी भी। चलते हैं मस्त। और किशोर चाचा क्या हाल है? और मछली और अंगिला चाचा? हाँ गुड्डू, सब चकाचक है। गुड्डू तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? ठीक है चाचा, आजकल काम धंधा नहीं है क्या? और सुना है वो आजकल म्युनिसिपैलिटी दुकान भी तोड़ने वाली है। अरे का दुकान तोड़ेगी? 2 साल से सुन रहे हैं कि दुकान तोड़ेगी, दुकान तोड़ेगी। साला टूटा हुआ सड़क तो नहीं बनवा सकी, दुकान तोड़ेगी है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है चाचा। तो चलो शाम को आ जाना टिकाने, है? अरे आप आइएगा, विषयार देखने साथ में पियेंगे। चलो चलो जाओ। अरे जिंदगी है। रंगीला जी, हमरा कैसेट हो गया? कैसे? हाँ। हाँ देते हैं। ये कैसे? गाना पढ़ती है ना जो बोले थे? सब गाना भरती हैं जो आप बोले थे। बढ़िया। पैसा हाँ, 20 रुपया हुआ है। पी लीजिए। कहा तो बड़का नोट दे दिए, खुदरा नहीं है का? इतना बड़ा दुकान खोल के रखे, खुदरा नहीं है आपके पास? देखते हैं, एक मिनट है। अरे कहाँ रखती है? अरे छुट्टा तो लेते जाइए। अरे अजीब बहिरी है एकदम। टमाटर ले, भिंडी ले, गोभी ले, बैंगन ले। भैया हम 5 रुपया ही देंगे, आप पूरा लूट मचा के रखे और टमाटर भी आपका आधा ज्यादा खराब है। भाभी जी देखिए, सवेरे सवेरे ना बोने का टाइम है, दिमाग मत खराब करिए। लेना तो लीजिए, तो जाइए। ये का तरीका हुआ बात करने का? जरा तमीज से बात करिए हमसे। अरे भाभी जी, हम तो बुरा मान गई। आप कहें तो सारा भाजी फ्री में दे दें, आपका दुकान है? बस थोड़ा सहयोग करिए भाभी जी। हम करेंगे सहयोग तुम्हारा। सहयोग, हम करें सहयोग, हम करें सहयोग। माफी मांग भाभी से। भाभी निकल गई होगी भाभी। अरे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। भाभी को कुछ किया ना, सब्जी की तरह बाजार में काट देंगे। चलिए भाभी, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। लाइए, आप ही हमें दे दीजिए। अरे भाभी बहुत भारी है, चलिए मैं अंदर तक छोड़ देता हूँ। चलिए। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। अरे नहीं, आप 2 मिनट बैठिए ना, हम अभी आपके लिए चाय लेके आते अरे नहीं भाभी, हम निकलते हैं बस। हैं। ऐसे कैसे? बिना चाय पिए जाने नहीं देंगे आपको? सच में चाय नहीं पीना है? अच्छा ठीक है भाभी।
आपका चाय। अरे भाभी जी, आप भी बैठिए ना। चंदन जी, आज जो आपने हमारे लिए किया है ना, आज तक किसी ने नहीं किया। आपने कहा हीरो जैसा एंट्री किया और उसको कस के एक थप्पड़ जड़ दिया। अरे भाभी, थप्पड़ आपके लिए तो हम खून भी कर सकते हैं। सच में? बिल्कुल भाभी। चंदन, अरे चंदन तुम, अरे मनोज जी, तुम्हारी तो मीटिंग थी ना? हाँ हाँ, मीटिंग से तो वापस लौट रहे थे कि रास्ते में भाभी मिल गई और वो बदतमीज अरे सब्जी हम वाला। बताते हैं, आज हम मार्केट गए थे सब्जी खरीदने और उस सब्जी वाला हमसे उल्टे मुंह लग रहा था। तब तक तो चंदन जी एकदम हीरो जैसा एंट्री मारे और उसको कस के एक थप्पड़ जड़ दिए। हमको बहुत अच्छा लगा। आज तक हमारे लिए किसी ने ऐसा नहीं किया। थैंक यू। अब मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। तुम्हारे घर से फोन आ रहा था। अरे हाँ, है ना? हाँ, चलिए। मैं छोड़ के आता हूँ। चलिए भाभी, नमस्ते। अरे उठा लो। रंगीला चाचा? चाचा नहीं, रंगीला बोलिए, कितनी बार बोले? हाँ ठीक है रंगीला जी। हम ही कैसेट सुन लिए, इसका अगला भाग हमें दे दीजिए। हाँ? हाँ, हमको इस बार रसभरी कामिनी की कहानी का अगला पार्ट दे दीजिए। दिमाग वाग ठीक है तुम्हारा? हमारे दुकान में ये सब गंदा कैसेट नहीं बिकता है। देखिए, ज्यादा बनिए मत, हमको सब पता। आपके दुकान में वो वाला भी कैसेट मिलता है, आप चुपचाप हमको दे दीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। हमको पता नहीं था कि तुम्हारा भी मिजाज बहुत रंगीन है। दरअसल बात यह है ना कि वो कहानी लेने के लिए कोई लेडीज आज तक हमारे दुकान पे नहीं आई, इसलिए हम थोड़ा घबरा गए थे। लेकिन हम देते हैं वो कामनी की रंगीन रातों की कहानी। इसका 50 रुपया लगेगा। अरे दे रहे आपको 50 रुपया, पी लीजिए। फिर आना दुकान। अरे हाँ, अरे अरे गुरु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? चलो 5 सिगरेट मारते हैं। भाभी के साथ प्लान में है क्या कुछ आज? अरे नहीं, हम तुम्हारी भाभी को लेके जा रहे हैं पिक्चर दिखाने, वो भी शाहरुख खान की। वो सोच रहे खाना बाहर खा लें, तो घर पे खाना बनाना पड़ेगा उनको। अरे वाह यार, तो लगे हाथ तो ज्यादा पान भंडार से पलंग तोड़ पान ले जाना, रात रंगीन हो जाएगी तुम्हारी। कितना बकवास में क्या करो, समझे? मुंह तोड़ेंगे तुम्हारा। लगता है भाभी को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। चंदन जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे भाभी, हमारे रहते डरे आपके दुश्मन। ऐसा क्या बात है, मीटिंग छोड़कर मार्केट घूम रहे हैं? अब एक भवरा क्या करे भाभी, जहाँ खूबसूरत फूल दिखता है वहाँ उड़ता चला जाता है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। बस भाभी, आपकी संगत का असर है। आइए, बातें करते करते घर तक छोड़ देते हैं आपको। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। क्या कमाल की मसालेदार चाय बनाई है आपने, मन करता है आपके हाथ चूमूं। अच्छा भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, हम थोड़ा सा भावुक हो गए थे। अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप फोन अटेंड कर लीजिए। नमस्ते भाभी।
हेलो। हम रंगीला ना, हमारा नाम रंगीला, रंगीला कैसेट से बोल रहे हैं। आपका आ गया है ओ नया कैसेट। ठीक है, हम अभी आते हैं। रंगीला चाचा, हमारा कैसेट। अरे चाचा मत बोलो ना, रंगीला जी बोलो, रंगीला जी। ठीक है रंगीला जी, हमारा कैसेट दे दीजिए। कैसेट तो तुम्हारा तैयार है। एक बात पूछें? क्या है, पूछे? अपना पूरा लाइफ में ना तुम्हारे जैसा हार्वर्ड लेडीज नहीं देखे जो वो वाला कैसेट खुद ही लेने आती। बकवास बंद कीजिए, हमारा कैसेट दीजिए। दे देंगे। एक बात बताओ, अपना मायका कहाँ है? आपको उससे क्या मतलब है? मतलब कौन गांव से हो? बस जिज्ञासा, बस पूछे जिज्ञासा से। जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, कैसेट सब तो रेडी है। पूछना चाह रहे थे कि तुम्हारे बाबूजी का पार्लर का दुकान था क्या, कि तुमको वाला कैसेट सुनने का शौक चढ़ गया? आप कैसेट दे रहे हैं कि हम जाएं? दे रहे हैं कैसेट, दे रहे हैं। तुम रेडी रखें। लो सुनो, कैसेट सुनते वक्त ना तुमको कोनो चीज का दिक्कत हो ना, कोनो चीज का, उस रंगीला को आधी रात में आवाज दे देना, हाजिर हो जाएंगे। समझ रही हो ना? अरे आप छोड़िए, आप नहीं पकड़िए, आपको बुढ़ापा में ज्यादा ठरक चढ़ गया है। अरे गजब गर्मी है, काश हम इसको कहानी सुनते वक्त देख पाते, महसूस कर पाते। लगता है आज रात सोच के ही काम चलाना पड़ेगा। हेलो। रोशनी बेटा क्या कर रही है? अरे कुछ भी नहीं माँ, बस घर का काम कर रहे थे। कभी तो आवाज में चुलबुलापन ला, खुशी से बात किया कर, ताकि हमें भी तो लगे कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत खुश है। माँ अभी हमें घर में बहुत काम है और इस वक्त हमारा मूड आपसे बहस करने का नहीं है। अरे सुन तो सही, तेरी परेशानी को दूर करने के लिए ही फोन किया है। मतलब? हम लल्लन को भेज रहे हैं। लल्लन को? हाँ, जिसके साथ तू बचपन में खेला करती थी। पर माँ लल्लन को यहाँ भेजने की क्या जरूरत है, और वैसे भी हम सब संभाल तो रहे यहाँ। बेटा जब से तू गई है फोन पे एक ही रोना रोती रहती है। तुम्हें घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है और जमाई बाबू को ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती। तुम दोनों ऐसे ही व्यस्त रहोगे तो तुम्हारी गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगी? पर माँ हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हम लल्लन को भेज दिए, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और वो घर के काम भी करा दिया करेगा। अच्छा ठीक है, पर वैसे कब आ रहा है वो? गाड़ी में बिठा दिया है, आ जाएगा आज शाम तक। अच्छा जमाई बाबू से कह देना कि जाकर स्टेशन से ले आए उसे। ठीक है माँ।